बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग 21वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो कि अयोध्या कांड का आखिरी मास पारायण है। यहाँ पे अयोध्या कांड विश्राम लेगा। ये दोहा नंबर 236 से 326 तक है। तो जब भरत राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए, तो भरत जी को देखकर राम जी इतने प्रेमातुर हो गए और उन्होंने उनको बरबस अपने हृदय से लगा लिया। तो अभी भी जब चित्रकूट जाते हैं और वो जगह देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो पत्थर है पिघली हुई अवस्था में है। ये श्री रामचंद्र जी और भरत जी का प्रेम दर्शाता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी को बरबस जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी और राम जी की मिलनी देखकर सब सुध-बुध खो जाते हैं, भूल जाते हैं। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। बरबस लिए उठाए उर बरबस कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लखी बिसरे सबहि अपान। तो ऐसी सुंदर दोनों भाइयों की मिलनी हुई। दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिले। तो वहाँ पर आज भी अगर हम जाएं तो उसका सबूत हमें आज भी वहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। तो अब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के स्वर्गवासी होने का समाचार दिया। उस दिन सभी निर्जल रहे, क्योंकि राम जी को नहीं पता था, वो वन में आ गए थे। और जब सुमंत्र जी वहाँ वापस गए, तो उस समय वहाँ पर कहते हैं कि दशरथ जी उनके वियोग में प्राण त्याग दिए। तो ऐसा सुन कर के सभी लोग उस दिन एक ही बार भोजन करते हैं। उस दिन सभी निर्जल रहते हैं। पिता की प्रभु ने वेदों के अनुसार किया, जो भी कहा गया वो सब वेदों के अनुसार क्रिया वगैरह प्रभु श्री राम जी ने की। और कुछ दिन सभी वहाँ आनंद पूर्वक रहे। फिर भरत जी ने प्रभु राम से अनुराग विनय किया। प्रभु यहाँ राज तिलक की सामग्री लाई गई है, और आपकी आज्ञा हो तो मैं और शत्रुघ्न 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, और प्रभु आप श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट जाइए और वहाँ का राज स्वीकार कीजिए। तो इतनी बड़ी बात भरत जी द्वारा भगवान श्री राम जी से कही गई। तो जब राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को सभी रानियों ने बलकल वस्त्र में देखा, तो वो बड़े उदास हुए। और उसके कुछ ही समय बाद जनक जी भी अपनी रानियों सहित वहाँ जंगल में चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी से मिलने आए। तापस बेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विषेकी।
पुत्री पवित्र किए कुल दूँ, सुजस धवल जग कह सबको हूँ। इस तरह जनक जी रानी सहित बहुत उदास हो जाते हैं और सीता जी को नारी धर्म सिखाते हैं कि पुत्री जो है उसे दोनों ही घरों का धर्म निभाना पड़ता है। दोनों अपने ससुराल और मायके दोनों की ही इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। श्री राम भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुकबि सराही सोहि। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान होता है। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान होता है, जबकि स्वामी मुख के समान होने चाहिए। भरत जी ने कहा, यह तीर्थों का जल मैं लाया हूँ। और अब भरत जी सभी तीर्थों का जल इसलिए लाए थे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक वहीं चित्रकूट में करेंगे। लेकिन राम जी ने कहा कि ये मेरी माता पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूं। प्रिय भरत, आप वहाँ राज्य संभालिए। 14 वर्ष की बहुत छोटी अवधि है। मैं फिर वापस वहाँ पे पहुँचूँगा। तो जब पूरे सभी तीर्थों का जो जल भरत जी वहाँ पर लेके आए थे, तो उस जल को वहाँ पर अत्रि ऋषि ने आज्ञा दी कि वह जल, एक कूप वहाँ पर स्थापित है, अभी भी उसे भरत कूप के नाम से जाना जाता है। तो वो सारे तीर्थों का जो जल है उस भरत कूप में डाल दिया गया। और गुरु वशिष्ठ महाराज, जनक जी और माताओं को आज्ञा मानकर वशिष्ठ अत्रि जी ने कहा कि आप भरत, आपको राज्य संभालना पड़ेगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। श्री राम जी कहते हैं, मुखिया को मुंह की तरह होना चाहिए। चाहे हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे पूरे शरीर का, सारे अंगों का, समस्त क्रियाओं का, सबका एक समान विकास होता है। तो ऐसा मुखिया को होना चाहिए, यानी कि राजा को इस तरह से होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभु राम ने भरत जी को कहा कि जाओ अपना पालन पोषण करो, पूरे राज्य संभालो। और उन्होंने अपनी खड़ाऊ पादुकाएं भरत जी को दे दी और भरत जी उनकी खड़ाओं को सिरोधार्य करके ले गए और वापस अयोध्या आ गए। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम ब्रह्म आचरज को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटन हटि, राम सन्मुख करत को, भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस बिरत।
सियावर रामचंद्र पद जय सनम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो अयोध्या कांड है, इसको जो प्रेम पूर्वक सुनेगा, भरत के चरित्र को जो प्रेम पूर्वक सुनेगा, उसका श्री राम सीता जी के चरणों में अटूट विश्वास हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की।